कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में न्याय पत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बल पर पराधीनता के अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वो महान ज्योति कुछ मध्यम पड़ गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चियां बेरोजगार हैं। गरीब
जितना जोर लगा लें उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही है। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहाँ आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है? क्या मीडिया में दिखता है? क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है? क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं। किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण। चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो, तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही। जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा अच्छा दिख रहा है, इश्तिहार टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है, इसको पहचानने का अब समय आ गया है। हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थायी कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थायी आयोग होगा, और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी, और कृषि में इस्तेमाल जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में, वो जीएसटी से माफ होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मैंने बेरोजगारी की बात की। युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख जो खाली पद भरे हैं, पड़े हैं, उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी, और स्नातक पास को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो पेपर लीक होते रहते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान होता है, और पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं, उसके समाधान के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। सख्ती से जो ऐसे काम कराएंगे, सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी, और एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें जो नियुक्ति के जो डेट हैं, जो इम्तिहान के डेट हैं, रिजल्ट के डेट हैं, वो पहले से बताए जाएंगे।
जो लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे शहरों में आप जो डिलीवरी वाले युवा हैं जो डिलीवरी करते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा युवाओं के लिए, ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिलवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए खास हमने कुछ सोचा है कि हर जो गरीब महिला है उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए, देश में काफ़ी नहीं है, उनकी जो संख्या है उसको 2 गुना किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक ऐसा हॉस्टल होगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और एक स्पेशल बजट, स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे और राज्यों में पैसा के अनुसार कानून लागू किए जाएंगे, जिससे जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी FRA की क्लेम है उनका निपटान किया जाएगा और लघु वन उपज जो है उनको भी MSP के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। जांच से इलाज तक पूरी सेहत की देखभाल की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी हम करेंगे और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा, जिस तरह से ये कानून गांव में लागू होता है। देखिए, ये हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं आपको। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी, जीवन दिया और इस देश का निर्माण किया है। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता। आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में, और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में,
आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये। और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी, और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें, जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं। कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया। कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो 5 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं, क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है
क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने ये कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है, छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा, चौथा, उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए। क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं बोल रहे, बोले तो अब मुझे, उसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है, झूठ बोलते हैं। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे, आज इंदिरा गांधी नहर से लोग, किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाद भिलवाड़ में हमने बनाया। मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने। आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था।
अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो, और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है। बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया? एम्स किसके काल में आया? IIT जोधपुर, IIM उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, HAL, BEL, BHEL, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे हैं। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी, और प्रियंका जी यहाँ है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे तुमने देश के लिए क्या किया? ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापिस। ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना, और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा, किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकालें। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के दें
तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, आपके लिए जो कुछ मिला है आजादी के बाद मिला है। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर जो कुछ इस मुल्क के गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए जो दिया है, उसको बचाना है। ये लड़ाई है, ये मेन मुद्दा है। इस लड़ाई को आप कामयाब कीजिए, आपके साथ हम हैं। और कोई कितने मोदी आने दो जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो कोई इस देश में डेमोक्रेसी को मिटा नहीं सकता, संविधान को निकाल नहीं सकता। ये उनकी विदेश नीति में भी उन्होंने हर बार का देश मजबूत हुआ, ठीक है, मजबूत भी हुआ। हमारे जमाने में तो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया। ऐसा कोई उदाहरण है? अरे यहाँ चाइना वाले आके आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, घर बन रहे हैं, विलेज के नाम बदल रहे हैं, टाउन के नाम बदल रहे हैं, और उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते। लेकिन आप सिर्फ कि मैं मजबूत हो गया, मेरी 56 इंच की छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती तुम्हारे पास रख लो, और तुम्हारी 56 इंच है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है? एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे और क्या है।